सोमनाथ जी, भगत सिंह का देश सोमनाथ जी, होगा तो अपनी जगह पे अगर होगा। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं होते तो क्या होते? आरती उतारे आपको पता है, नो वन वुड हैव केयर्ड टू हूट्स अबाउट दैट मैन। लेकिन वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उस कुर्सी पे बैठे हैं, और आप अमेरिका की मार्केट को, अमेरिका की शक्ति को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। अगर भगवान करे या ना करे आपकी पार्टी कभी हुई अलायंस में अकेले, तो मुझे गौरव जी आ रहा हूं, कभी नहीं लगता मुझे हो पाएगा, लेकिन अगर कभी अलायंस में हुए तो आपको भी जब भी होगा कोई अमेरिका का राष्ट्रपति, उससे डील करना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि इसमें अमेरिका का फायदा नहीं होगा, अमेरिका कभी कोई डील नहीं करता किसी के साथ जिसमें उसका फायदा ना हो। लेकिन सरकार जब कह रही है, डंके की चोट पे कह रही है, प्रधानमंत्री पीयूष गोयल को भेजा आज पत्रकार वार्ता की, बोले वेट फॉर द फाइनल प्रिंट, फाइनल ब्लूप्रिंट का वेट तो कीजिए, डिटेल्स तो आने दीजिए, हम अपने किसानों को नहीं छोड़ेंगे, उनके हित को नहीं छोड़ेंगे। गौरव भाटिया इज काउंटरिंग यू। गौरव भाटिया, अजय वर्मा जी अगले यहां पे आ रहा हूं। देखिए, पूरे भारत ने आज देखा, आपका बड़ा ही लोकप्रिय चैनल है ईश्वरे भाई, मैंने बार बार कहा कि भारत के हित में यह है, किसानों के हित में है और हर नागरिक के हित में है, और अमेरिका हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, हम अपने टर्म्स पे ये डील कर रहे हैं। विपक्ष के एक प्रवक्ता क्या कह रहे, भेड़िया, ये भेड़िया है। अब आप सोचिए कि जब राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी इस तरह के अब शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, तो क्या ये नहीं चाहते कि ये स्पीड ब्रेकर बन जाए? तो स्पीड ब्रेकर तो ये बन नहीं पाएंगे, लेकिन इनका घमंड जरूर ब्रेक हो जाएगा। और मैं आपको अब एक उदाहरण देता हूं। जब यूरोपियन यूनियन की 27 देशों से हमारी एफटीए एग्रीमेंट हुआ, अमेरिका के जो मंत्री थे उनका क्या वक्तव्य था आपको पता है ईश्वरे भाई? उन्होंने कहा ये जो डील हुई है भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में, इसमें जीत तो भारत की हुई है क्योंकि भारत के हित में ज्यादा चीजें हैं। लेकिन राहुल गांधी ने तब भी आलोचना करी थी, तब भी अरविंद केजरीवाल को डील अच्छी नहीं लगी थी। दूसरी बात, डेयरी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा पूरे विश्व में न्यूजीलैंड में है। जब न्यूजीलैंड के साथ हमारा एफटीए समझौता हुआ ईश्वरे भाई जी, तो वहां की जो इंडस्ट्री है लोकल, उन्होंने कहा इससे हमें नुकसान है, भारत को फायदा है। और इसी तरह से ये जो भारत और अमेरिका की डील है, इसमें भी फायदा अगर होगा तो ज्यादा भारत का होगा, और अमेरिका का फायदा हो इससे हमें कोई गुरेज नहीं, लेकिन भारत का नुकसान कहीं नहीं होगा। ये बात मैं चुनौतीपूर्ण तरीके से कह सकता हूं। एक बात मैं और कह के अंत करूंगा ऐश्वर्या भाई, आप एक चीज समझिए, जो ये कहते हैं दबाव है, दबाव है, अगर दबाव में भारत काम करता तो ये टैरिफ लगता ही क्यों? ये तो कई माह पहले डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी सभी देशों को दी, विश्व के कईयों ने अपने टैरिफ जो है बदल दिए, भारत ने तो नहीं बदला, तभी तो ये टैरिफ लगा। प्रमाण नंबर 1। प्रमाण नंबर 2, रूस से तेल मत खरीदो, कच्चा तेल भारत देता रहा। प्रमाण नंबर 3, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर था वो रुकवाया उन्होंने, लेकिन भारत की सेना ने कहा, पाकिस्तान के डीजीएमओ का रोते हुए कॉल आया, उसके बाद हमने ये निर्णय लिया। अब या तो विपक्षी पार्टियों को अपनी सेना पे भरोसा नहीं, तो ये बहुत चिंता की बात है, और अगर भरोसा है तो कम से कम सेना की बात करें अपने प्रधानमंत्री की, बात किसी और की ना करें। अजय वर्मा जी, फाइन प्रिंट का क्यों नहीं वेट कर लेते? कृषि प्रोडक्ट्स हैं, ये मुझे भी बताया जा रहा है, लेकिन वो क्या है, कितने हैं, फायदा है? सरकार जब डंके की चोट पे कह रही है कि हम अपने किसानों का अहित नुकसान नहीं होने देंगे, तो इतनी जल्दबाजी क्या है? प्रिंट तो आ जाने दीजिए, कागज तो आ जाने दीजिए, जॉइंट स्टेटमेंट तो आ जाने दीजिए। सोमनाथ जी आ रहा हूं, अजय वर्मा पहले आपको सबसे पहले मेरा नमस्कार। आपको भी। दूसरा, जो आप कह रहे हैं, मैं सहमत हूं कि प्रिंट का और जॉइंट स्टेटमेंट का इंतजार कर लेना चाहिए था, तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता, अभिनेता, सांसद, मंत्री माला क्यों पहना रहे हैं इतनी जल्दी? उन्हें उसे फ्रिज में ही नहीं रहने देते, फाइन प्रिंट के बाद माला पहना देते थे। जल्दबाजी और शुरुआत तो यही करते हैं भाई। देखिए, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही गिरकर समझौते नहीं होते। ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप ने 100 बार कहा, तो नहीं इन्होंने कोई उस पर परवाहबाज करी, उस पर सफाई और देंगे क्योंकि इनकी मजबूरी है।
अमेरिका का भयंकर प्रेशर और ट्रंप का भयंकर प्रेशर है, एक तो एपिस्टिन फाइल और एक अमेरिका में अडानी पर केस। इसलिए देखिए आप क्या सोच रहे हैं, जिन हमारी सरकार पर जिन भारतीय चीजों पर 2-3% टैरिफ लगता था, उन पर अब हम 18% टैरिफ देंगे, और जिस वक्त अमेरिकन चीजों पर 50 से 70% टैरिफ लगता था, वो अब 0 कर दिए गए। और एक और चीज केशवरी आप जानते हैं, हमारा रुपया हमारे वहां 92-93 रुपये उनके $1 के बराबर है, और उनका $1 हमारे यहाँ 92-93 के बराबर है। तो ये कितना गुना फर्क पड़ेगा, ये तो सोचने का है। ये सोची समझी रणनीति के तहत ये सरेंडर किया गया है। और मैं नहीं समझता कि देश की सरकार के विश्वगुरु होते हुए आप, यानी देश की सरकार के मुखिया वैसे तो विश्वगुरु हैं, 56 इंची हैं, लाल आंखें हैं, लेकिन कुछ नहीं फायदा, कहना कथनी और करनी में फर्क है। अब रशा आपका पुराना भरोसेमंद मित्र था, देखिए इसका रिएक्शन क्या आएगा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। और पाकिस्तान को समर्थन ट्रंप साहब करते थे, उसे वो बताते हैं कि वो शक्तिशाली देश है, हमने निंदा करी। लेकिन अब आप आने वाले कल में देखिए, चूंकि ट्रंप साहब क्या ये चाहते हैं। भाटिया जी 2 मिनट सुन ले, उसके बाद आप बोलिएगा। मैं तो केवल ये पूछना चाहता हूं कि आखिर जब ट्रंप साहब कह रहे हैं वेनेजुएला से तेल खरीदने के लिए, तो क्या आप अपनी रूस की मित्रता को डोनाल्ड ट्रंप है, उसने 100 बार बोला। देखिए वो डोनाल्ड ट्रंप है, व्हाई आर यू अंडर एस्टिमेटिंग हिम? डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोल सकता है दुनिया में, आप समझे नहीं? जो गौरव जी आ रहा हूं, एक सेकंड, ऋषि मिश्रा के बाद अजय वर्मा जी, मैं कह रहा हूं, अजय वर्मा जी, जो अमेरिका का राष्ट्रपति अपने आप को वेनेजुएला का केयरटेकर प्रेसिडेंट बता दे, देखिए डोनाल्ड ट्रंप बड़बोला है, ये आपको पता है। आप इतने बेवकूफ नहीं कर रहा हूं, आप इतने नौसिखिया नहीं हैं, आपने कोई धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं, आपको पता है वो हर जगह यही दिखाना चाहता है कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। वो डोनाल्ड ट्रंप जो अभी तक न्यूयॉर्क में एक ब्लॉक के जमीन पे कब्जा करके ट्रंप टावर बनाता था, उसने वेनेजुएला पे कब्जा करके अपने आप को वेनेजुएला का केयरटेकर प्रेसिडेंट बता दिया, बट ही इज द अमेरिकन प्रेसिडेंट, व्हाट टू डू? ऋषि मिश्रा, अजय जी बात समझिए भैया, आप अभी एक तरफा बात पे प्रतिक्रिया दे रहे हो, कांग्रेस पार्टी। अजय वर्मा जी आऊंगा दूसरे राउंड में। ऋषि, भारत सरकार के लिए वेट तो करो, डोनाल्ड ट्रंप, अजय जी होल्ड कीजिए, ग्राफिक्स लाइए। ऋषि अभी वेट तो करना चाहिए ना, डोनाल्ड ट्रंप के चीफ ऑफ स्टाफ सब कुछ अमेरिकी 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 बोल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो ये भी बोलते हैं कि मुझे नोबेल प्राइज, मतलब पता है ना क्या वो क्या व्यक्तित्व है, बहुत ही अलग व्यक्तित्व है। लेकिन ज्वाइंट स्टेटमेंट का वेट करना चाहिए। हमारे नेताओं को और सरकार को ज्वाइंट स्टेटमेंट, दोनों देशों का ज्वाइंट स्टेटमेंट का इंतजार करना चाहिए। लेकिन एक सुप्रसिद्ध फिल्म का गाना हमें याद आता है कि ये जाने वफा ये जुल्म न कर, अपनों पे सितम गैरों पे राम।